हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स सॉल्यूशन चैनल पे आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 3.2 3.2 के हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले वाले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक कराए थे और एक्सप्लेन किया था कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है। ये हमने इसके पहले पार्ट में एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। जिस बच्चों को वे दोबारा समझने हैं तो हमारी इससे पहले वाले पार्ट की वीडियो देखिए, उसको अच्छी तरह देखिए, वो समझ लीजिए। उससे आपको फिर ये 5th से आगे क्वेश्चंस करने में थोड़ा आसानी मिलेगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं। अच्छा, जिस बच्चे ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। फॉर द मैट्रिसेस ए एंड बी वेरीफाई दैट। एक फर्स्ट पार्ट कर देते हैं, इसका एक पार्ट हम कर लेते हैं, एक पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ए आपको गिवन है 1-4-3 यानी 3 × 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स। एक बी है आपकी -1 1 एंड 2 एंड 1, ये 1 × 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर की है। तो आपको फाइंड करना है, इसमें वेरीफाई करना है ए बी का होल इनवर्स इजक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, इसको वेरीफाई करना है। तो देखिए सोल्व, सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे। यहाँ से क्या आएगा, ए और बी दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए आप। 1-4-3 एंड -1 2 1, और इसका ऑर्डर है 1 × 3, इसका ऑर्डर है 3 × 1, यानी दोनों की मल्टीप्लाई पॉसिबल है। मल्टीप्लाई होके जो भी मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर 3 × 3 होगा आपका, ठीक है। चलिए इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 एंड 3। वैसे तो आप सबको मल्टीप्लाई करना आता है, पर जिस बच्चे को हमारे अभी भी मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम है तो हमारी 3.2 एक्सरसाइज की वीडियो देखिए, उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप उसको देखिए जाके, उससे आपको मल्टीप्लाई करना इजीली आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए ये आपका ए बी आ गया। हमें चाहिए अब ए बी ट्रांसपोज, होल ट्रांसपोज, यानी आपको रो को कॉलम में, ये रो है आपकी, कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। -1 2 1, इसको 4 -8 -4 -3 6 और 3, इसको ऐसे हमने, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। फिर चाहिए बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। पहले हम ए ट्रांसपोज कीजिए, ए ट्रांसपोज है, ये 3 × 1 है तो 1 × 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 -4 3 1 × 3। एक बी ट्रांसपोज आ जाएगा, ये 3 × 1 हो जाएगा, -1 2 एंड 1 3 × 1, ये आपका आ गया। अब आपको क्या चाहिए, बी इनवर्स ए इन बी बी डैश ए डैश, ये आपको चाहिए, तो आप निकाल लीजिए यहाँ से। ये आपका आ जाएगा बी डैश ए डैश इजक्वल टू बी डैश है -1 2 1, ए है आपके पास 1 -4 3, इसका ऑर्डर है 3 × 1, इसका ऑर्डर है 1 × 3, तो जो मल्टीप्लाई होके मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर हो जाएगा 3 × 3। तो ये देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3, ये मल्टीप्लाई। अब देखिए दोनों को चेक कर लीजिए, इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है और ये राइट हैंड साइड की वैल्यू, दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, इसलिए आपका ये वेरीफाई हो गया। ऐसे ही सिमिलरली आप सेकंड पार्ट कर लेंगे, ठीक है ना। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। सिक्स का कौन सा पार्ट देखना है, फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, सेकंड, दोनों एक जैसे है। चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं हम। इसने कहा है ए इक्वल टू गिवन है आपको साइन एल्फा माइनस कोस एल्फा, कोस एल्फा साइन एल्फा,
ठीक है, आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू आई, इसको वेरीफाई करना है। ठीक है ना, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज हो जाएगा आपका हमारा साइन एल्फा कोस एल्फा माइनस कोस एल्फा साइन एल्फा। फिर आपको चाहिए ए ट्रांसपोज ए, तो लेफ्ट हैंड साइड में है ए ट्रांसपोज ए, तो ये ए ट्रांसपोज है आपका साइन एल्फा माइनस कोस एल्फा साइन एल्फा, एंड ए इज इक्वल टू है आपके पास साइन एल्फा कोस एल्फा माइनस कोस एल्फा एंड साइन एल्फा। ये आपका ऑर्डर है इसका 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर भी 2 इंटू 2। मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, मल्टीप्लाई होके क्या आएगा देख लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे तो ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर एल्फा। फिर इसकी इसमें करेंगे साइन एल्फा कोस एल्फा माइनस कोस एल्फा साइन एल्फा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ये आपका आ जाएगा साइन एल्फा कोस एल्फा माइनस कोस एल्फा साइन एल्फा। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। ओके, ये आइडेंटिटी होती है आपकी 1 हो गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए आपने मल्टीप्लाई किए हैं ना, ये साइन अल्फा कोस अल्फा इनकी ऐसे ट्रांसपोज निकाल लिया, मल्टीप्लाई कर, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये 1 होता है, आइडेंटिटी है, ये 0 1 और ये आपका आ जाएगा आई। यही आपकी राइट हैंड साइड है, यही आपको लेकर आना था। देख लीजिए आप इसकी मल्टीप्लाई कैसे की गई है। ठीक है ना, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका सेवन्थ के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट, सेवन्थ का फर्स्ट पार्ट, शो दैट द मैट्रिक्स दिस इज ए सिमेट्रिक। आपको ये शो करनी है, एक मैट्रिक्स गिवन है। क्या गिवन है आपकी मैट्रिक्स में? ये आपका गिवन है इसमें कि 1 -1 5 1 -1 5 एंड -1 2 1 -1 2 1 5 1 3। ठीक है, इसका आप ट्रांसपोज निकाल लीजिए, इसका ट्रांसपोज निकालिए। तो देखिए ट्रांसपोज निकाल के क्या आ जाएगा आपका 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। ठीक है, ये ट्रांसपोज निकल गया आपका। अब आपको इसका क्या चाहिए, अब हम देख लेते हैं। देखिए ये एज इट इज है, ये एक वाला, तो दैट एम्प्लाइज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए आ गया आपका है। ठीक है ना, ये आपका आ गया सिमेट्रिक। अब मैंने कहा था इसकी डेफिनेशन है ए ट्रांसपोज अगर एक वाला आ जाए वो सिमेट्रिक हो जाता है। सेकंड पार्ट में क्या बोला है इसके, आपको शो करना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। ए इज इक्वल टू है आपके पास 0 -1 1 1 0 1 -1 -1 1 एंड 0। ठीक, अब हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये आपका आ जाएगा 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। इसमें से बाहर माइनस कॉमन ले लीजिए, तो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0, ये आपका माइनस ए आ गया। देखिए अगर ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाता है तो वो क्या होता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, उसने कहा है फॉर द मैट्रिक्स, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, इज ए वेरीफाई दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक या ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। वेरीफाई दैट। क्वेश्चन नंबर 8,
एक ए आपको गिवन है, ये आपको गिवन है 1657। ओके, अब इसको आपको वेरीफाई करना है कि ए, फर्स्ट पार्ट वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। चलिए सोल्व, पहले हम ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, क्योंकि ए प्लस ए ट्रांसपोज चाहिए, तो ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे 1567। फिर आप निकाल लेते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये आपका आ गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 1, ये आपका 2 हो गया, 6 और 5 11 हो गया, 5 एंड 6 11 हो गया, 7 एंड 7 14 हो गया। ओके, अब हमें इसको चेक करना है कि ये वेरीफाई करना है कि ये सिमेट्रिक है, यानी हम जो भी मैट्रिक्स का चेक करना होता है कि वो सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक, उसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, 2 11 11 14, और ये आपका ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ गया। देखो, किसी मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज निकाला और वो खुद उस मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, तो इसको हम कह देंगे कि ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक है। ऐसे ही आपका स्क्यू सिमेट्रिक के लिए सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में कहा है कि वेरीफाई दैट ए माइनस ए ट्रांसपोज इज ए स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लीजिए, यानी ए में से ए को माइनस कर दीजिए, 0 1 -1 0, ठीक है। अब हमें इसे चेक करना है कि सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो ये आपका आ जाएगा 0 -1 1 0। ओके, इसमें से बाहर माइनस कॉमन ले लिया, 0 -1 1 0, और ये इसके नेगेटिव के इक्वल आ गई, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। ऐसे करना था। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8, चलिए इसका जो आगे के क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 वो सेकंड नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 तक देख लीजिए, 8 तक हमारे हो गए, ठीक है ना। जिस बच्चे ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू बच्चों।